गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कन्याकुमारी चलें। छुट्टियों में कहीं घूमने से दिमाग तरोताज़ा हो जाता है। ये तो सभी को पता है कि जब भी हम छुट्टियों में जाते हैं तो हमारा दिमाग फ्रेश हो जाता है और ज्ञान भी बढ़ता है, नॉलेज भी बढ़ती है। आओ चलो आज कन्याकुमारी की सैर करके आते हैं। किस पाठ के थ्रू? कन्याकुमारी चलें। दिसंबर महीने में क्रिसमस की छुट्टियां थीं। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। नेहा बोली, पापा बहुत ठंड लग रही है, इससे बचने के लिए क्या किया जाए? अरे, रजाई में बैठकर मूंगफली और मेवे खाओ, सर्दी अपने आप भाग जाएगी, पापा ने हंसते हुए जवाब दिया। नहीं पापा, मजाक नहीं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब किसी ऐसी जगह चलें जहाँ इतनी सर्दी ना हो? रजत बोला। पापा सोचते हुए बोले, दक्षिण भारत में इन दिनों ठंड नहीं होती, वहाँ मौसम बहुत सुहावना होता है। तुम सबको छुट्टियाँ भी हैं, चलो वहीं जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। दक्षिण भारत तो बहुत बड़ा है, हम वहाँ किस शहर में जाएंगे? रजत ने पूछा। तुम चिंता ना करो, मैंने सोच लिया है कि हम भारत के अंतिम छोर कन्याकुमारी चलेंगे। हम तिरुवनंतपुरम तक हवाई यात्रा करेंगे और फिर वहाँ से टैक्सी या बस से कन्याकुमारी जाएंगे, पापा ने बच्चों को बताया। नेहा खुश होते हुए बोली, तब तो बहुत मज़ा आएगा। पापा, क्या आप हमें कन्याकुमारी के बारे में कुछ बता सकते हैं ताकि हम अभी से वहाँ के सपने ले सकें? पापा बोले, तुम दोनों मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें भारत के मानचित्र पर कन्याकुमारी की स्थिति बताकर उसके बारे में बताता हूँ। दोनों बच्चे पास आकर बड़ी उत्सुकता से भारत के मानचित्र पर कन्याकुमारी को खोजने लगे। देखो बच्चों, कन्याकुमारी भारत की दक्षिण दिशा के अंतिम छोर पर है। कन्याकुमारी का नाम एक देवी कन्याकुमारी के नाम पर पड़ा। यहाँ 3 सागरों का संगम होता है। यहाँ के सूर्योदय तथा सूर्यास्त देखने लायक होते हैं। पूर्णिमा के दिन यहाँ से शाम के समय चंद्रमा का उदय तथा सूर्य का अस्त होना एक साथ देखे जा सकते हैं। इस दृश्य को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। वहाँ हम लोग विवेकानंद नगर में ठहरेंगे। नेहा बीच में ही बोल उठी, क्या वहाँ कोई केवल सूर्योदय और सूर्यास्त ही देखने लायक है? नहीं, कन्याकुमारी के पास समुद्र के किनारे थोड़ी दूरी पर एक बड़ी चट्टान पर विवेकानंद की स्मृति में बनाया गया विवेकानंद स्मारक है। वहाँ हम मोटर लॉन्च द्वारा पहुँचेंगे। वहाँ पर विवेकानंद तथा रामकृष्ण परमहंस की मूर्तियाँ हैं। उसी चट्टान पर खड़े होकर हम समुद्र की लहरों का आनंद भी ले सकते हैं। वहीं पास ही समुद्र में 135 फुट ऊंचे संत थिरुवल्लुवर की बहुत विशाल प्रतिमा है। गांधी स्मारक तथा कामराज स्मारक भी वहाँ देखने योग्य हैं। इनके अलावा वहाँ अनेक मंदिर भी देखे जा सकते हैं। शाम के समय समुद्र के किनारे ठंडी हवा में सैर करने में बहुत आनंद आएगा, पापा ने बताया। तब तो हमें वहीं जाना चाहिए, नेहा बोल उठी। ठीक है, मैं आज ही सीटें आरक्षित करवा देता हूँ। पापा बोले, तुम सब जाने की तैयारी करो। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ से सीखा कि दक्षिण भारत में एक जगह है कन्याकुमारी और वहाँ पर हम सभी घूमने जा सकते हैं। कन्याकुमारी का नाम कन्याकुमारी कैसे पड़ा था? देवी कन्याकुमारी के नाम पर कन्याकुमारी का नाम पड़ा है। यहाँ पर 3 सागरों का संगम होता है। और क्या होता है वहाँ पे? पूर्णिमा के दिन सूर्योदय और सूर्यास्त का एक साथ देखा जा सकता है। इस दृश्य को देखने के लिए पर्यटक अलग अलग जगहों से
आते हैं। यहाँ के स्मारक भी देखने योग्य हैं। तो बच्चों, अगर आप भी कभी छुट्टियों में घूमने का प्रोग्राम बनाएं तो आप अपने मम्मी पापा को दक्षिण भारत के बारे में बता सकते हैं कि वहाँ पर स्थित कन्याकुमारी में हम घूमने जा सकते हैं। तो बच्चों, आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।